हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में ना मैं जितने भी आपके जेई के क्वेश्चंस हैं लिमिट के जो 2022 में आए हैं उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? तो हम एक एक करके जितने भी 2022 के क्वेश्चंस हैं लिमिट वाले उनको डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मिक्स रहेंगे, जिस पैटर्न में मुझे क्वेश्चन मिलते गए हैं उस पैटर्न में मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किया है और अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्लियर? तो ये जो लेक्चर है वो पूरे लिमिट का मिक्स्ड लेक्चर है। क्लियर? और आपको इससे एक आइडिया भी लग जाएगा यार कि जेई में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमेशा हमारी जो नजर है वो पीवाईक्यू पर जरूर होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए और आपको पेपर का आइडिया चाहिए, पीवाईक्यू करने से पेपर का आइडिया तो अपने को लग ही जाता है, एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि जब यार मैं पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व कर सकता हूँ तो आने वाले साल में जब मेरा पेपर होगा तो मैं उसको भी सॉल्व कर पाऊंगा इजीली। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें उसने क्या बोला है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 पे रूट है प्लस n अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है आपके पास। क्लियर? अब इसका आंसर 0 आ रहा है और अपने को वैल्यू बतानी है 8 ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। अब ये जो लिमिट है वो फाइनाइट लिमिट आ रही है, 0 इज द आंसर ना इस लिमिट का। तो अब मुझे इसका आंसर लेके आना है। अब किस तरीके से करना है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर ऐसा कुछ दिया है जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हमें ना, या तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो वहां पे मुझे लिमिट को सेम बनाना पड़ता है। जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जा रहा हो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट करता है ये बात देखनी पड़ती है मुझे। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप सोचो क्या कोई ऐसा एक्सपेंशन है जो इसके अंदर लग सकता है, इस पॉइंट से सोचो। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ना यहाँ पे लिखा हुआ है ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बच्चों, और ये मेरे पास आ गया। अब इस रूट के अंदर से ना मैं n स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, रूट के अंदर से मैं n स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास रूट के अंदर से n बाहर आ जाएगा, n स्क्वायर अगर मैं बाहर निकालूंगा तो रूट की वजह से n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 1 माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर? मैंने तो n स्क्वायर बाहर निकाला ना, और ये कितना हो गया मेरे पास n अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? और इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 0 आ रही है। क्लियर? मैंने क्या किया, रूट के अंदर से n निकाल लिया। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा मुझे, मेरे पास 1 प्लस n जैसा कुछ फॉर्म आ गया, 1 प्लस x जैसा, और उस पर पावर कितनी है हाफ। तो मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जो होता है उससे ओपन कर सकता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो मैंने इसको इसमें क्या लगा दिया, बीटी फॉर एनी इंडेक्स, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया बीटी बाइनोमियल थ्योरम फॉर द पावर 1/2। ठीक है? तो बीटी फॉर 1/2 पावर। क्लियर? 1/2 पावर के लिए तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे n है, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, तो ये मेरे पास 1 माइनस का 1/2, और ये मेरे पास हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर? और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे 1/2 तो माइनस का 1/2 इंटू 1/2 बचेगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 ही होता है, n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर का स्क्वायर। बस यहीं तक रहने दो आप इसको। क्लियर? ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। n अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्लियर है? अब आप क्या करो, इसको ना आगे सिंप्लीफाई करते हैं, n से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं आगे। क्लियर? ये माइनस कैसे आया, n माइनस 1, तो n 1/2 था, 1/2 1 इस माइनस का हाफ बचता है इस तरीके से। तो अगर मैंने इसमें n से मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये मेरे पास n माइनस का 1/2 तो था ही, और यहाँ पे कितना बचेगा, n से n कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 अपॉन n बचेगा सिर्फ। क्लियर? और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का, ये देखो 1/2 1/8 तो हो ही रहा है यहाँ पे, तो ये 1/8 हो गया। ऊपर बच रहा है मेरे पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे मेरे पास n क्यूब बच जाएगा बच्चों। क्लियर? और यहाँ पे मेरे पास n अल्फा है और ये प्लस बीटा है, और ये कंप्लीट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपने देखा, क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे, मैंने ना n वाले टर्म को एक तरफ लिख दिया, कांस्टेंट को एक तरफ लिख दिया। कांस्टेंट इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें से ना कांस्टेंट कितना आएगा मेरे पास, तो n वाला क्या आ रहा है मेरे पास, एक तो देखो यहाँ से n आएगा मेरे पास, और n वाला क्या आएगा, इसमें से तो कुछ n वाला आएगा नहीं, और इसमें से कुछ n वाला आएगा क्या, n स्क्वायर, ये तो पूरा ही 0 की तरफ होगा। एक यहाँ से आ रहा है प्लस अल्फा, तो n के साथ 1 प्लस अल्फा बच रहा है मेरे साथ। क्लियर? और कांस्टेंट क्या बच रहा है मेरे पास, कांस्टेंट भाई देखो यहाँ पे माइनस का 1/2 बच जाएगा, क्योंकि n से n डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का बीटा। क्लियर? ये और बाकी की ये वाली जो लिमिट है, कौन सी वाली, ये वाली जो लिमिट है अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो 0 की तरफ ही चली जाएगी, क्योंकि n क्यूब नीचे है, n क्यूब नीचे है आपके पास, और ऊपर क्या है मैक्सिमम पावर 2 है, नीचे n क्यूब है, तो ये तो 0 ही जाना पड़ेगा इसको। तो मेरे पास ये फाइनली ये आ गया लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0।
अब अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो मतलब n के कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो 1 प्लस अल्फा को आप 0 लिख दो, ठीक है ना। 1 प्लस अल्फा 0 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ से अल्फा मेरे पास यहाँ से माइनस का 1 आ गया। अब जो वैल्यू है आपके पास बीटा माइनस का हाफ इज इक्वल टू 0 आएगा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया। क्लियर। अब आपको जो चाहिए वो निकाल लो आप। 8 यहाँ पे कितना चाहिए आपको, अल्फा प्लस बीटा चाहिए आपको, तो ये कितना हो गया 8 इंटू माइनस का 1/2, तो ये इससे कट जाएगा -4। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। क्लियर है ना, इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या। तो ये आपका जेई मेन जुलाई 2022 का क्वेश्चन था। ओके, चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन क्या है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि किस तरीके से मुझे ना वो फॉर्म बनाना है। अगर कुछ अपॉन में टर्म है तो इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट करेगा, अगर जीरो वाला टर्म है तो इन्फिनिटी कब मतलब जीरो वाले टर्म में लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है, बस इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पर यहाँ पे आपके पास लिमिट कितना दिया है, आपके पास 1 दिया है। क्लियर। तो अब 1 लिमिट पर ये आपका 0 की तरफ जा रहा है। क्लियर। ये आपका साइन पाई भी 0 होता है, तो ये भी 0 जाएगा, और ये 1 और 3 और 2 - 3 ये भी 0 की तरफ जा जाएगा पूरा। क्लियर। तो इसका मतलब नीचे वाले का एक तो फैक्टर 1 हो गया आपका। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। साइन के लिए साइन वाला फॉर्मूला बना देते हैं और बाकी के फैक्टर कर लेते हैं। फॉर्म कहां जा रहा है आपका, फॉर्म 0/0 की तरफ जा रहा है। क्लियर। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पर इसको मैंने x² - 1 को ऐसे ही रहने दिया। इसको बच्चों मैंने साइन स्क्वायर, इसका ब्रैकेट कहां जा रहा है, साइन का ब्रैकेट कहां जा रहा है, पाई की तरफ। तो मैंने इसको क्या, मैं इसको पाई माइनस पाई एक्स लिख सकता हूं क्या थोड़ी देर के लिए, ये लिख दिया अपॉन। यहाँ पे इसका फैक्टर मैंने किया तो इसका एक फैक्टर तो x - 1 आ ही जाएगा, और अगला फैक्टर इसका होना चाहिए x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, x4 माइनस का x क्यूब आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2x क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, माइनस का x² लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो ये माइनस का x क्यूब माइनस का x² आ गया, चाहिए नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, माइनस का x² आ गया, तो यहाँ पे प्लस का x करना पड़ेगा मुझे, प्लस का x हो गया, और फिर लास्ट में प्लस का 1, ये माइनस का x लिखना पड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस, एक सेकेंड, ये हो गया x क्यूब माइनस का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का x²। ठीक है ना, माइनस का x², x क्यूब हो गया, माइनस का x क्यूब हो गया, और माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का x² आ रहा है तो माइनस का x आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का x और प्लस का 1 ये आ गया मेरे पास। क्लियर। अब इसके फैक्टर फिर से कर लेते हैं हम। ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, ये मेरे पास हो रहा है x² - 1, और ये मेरे पास हो रहा है साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई एक्स। अब मुझे इसके नीचे सेम ब्रैकेट बनाना है, तो इसके नीचे तो मैंने पाई अपॉन पाई एक्स का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे बच्चों मैंने पाई माइनस पाई एक्स का स्क्वायर लिख दिया। क्लियर। क्योंकि इसको मुझे फॉर्मूला बनाना था सेम, तो मैंने इसको फॉर्मूला बना दिया। अब ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास x - 1 हो गया, इसमें से मैं x² कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, x² - 1 आ जाएगा एक, और एक मेरे पास x - 1 आ जाएगा। ये मेरे पास हो गया x² - 1 से x² - 1 आपका कैंसिल हो गया, इससे ये पूरा कट गया, और ये आपका किधर चला जाएगा, ये आपका 1 की तरफ चला जाएगा पूरा लिमिट बाई साइन ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट गोज टू 0 ना, साइन ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट गोज टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम है और 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर 1 आता है। ये आपस में कट गया, यहाँ से पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो पाई स्क्वायर कॉमन आ गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस x² बचेगा, और अपॉन यहाँ पे मेरे पास x - 1 का स्क्वायर बच रहा है। क्लियर। और लिमिट मेरे पास कितना जा रहा है, x टेंड्स टू 1 पे जा रहा है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, पाई स्क्वायर बचेगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर डी आ जाएगा आपके पास, पाई स्क्वायर। बात आ गई समझ में। तो लिमिट के ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो आप बहुत जल्दी भी कर सकते हो। एक तो हो गया क्वेश्चन तो आता ही है, जल्दी भी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये हो गया। तो इसने क्या बोला है यहाँ पे बोला गया है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर कि सब इसके अंदर ना आपको लिमिट x टेंड्स टू 7 है, और ये एग्जिस्ट कर रहा है वेयर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देन a इज इक्वल्स टू, आपको एक ही वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। ठीक है सब, एक ही वैल्यू पे बात कर लेते हैं आप। तो अब यहाँ पे मैंने बोला कि a मेरे पास कोई भी इंटीजर है, तो ये हो गया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 7।
अब देखो ये 18 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, इंटीजर को बाहर फेंक देता है। तो इसने क्या किया, -1 को बाहर फेंक दिया, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख दिया, इज डिवाइडेड बाई, और ये मेरे पास कितना हो गया, a इंटीजर है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 3 हो जाएगा। इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको ना बाहर फेंक देता है उठा के। क्लियर, ये हो गया। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, अब ना इसके अंदर क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको LHL RHL निकालने पड़ेंगे इसके अंदर, तो LHL RHL देख लेते हैं। अच्छा ये -x था, ठीक है ना। अब एक चीज और, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x जो होता है ना वो -1 होता है अगर आपका x नॉन इंटीजर है तो। अगर आपका x नॉन इंटीजर है तो ये -1 होता है, तो x टेंस टू 7 तो नॉन इंटीजर ही हो गया एक तरीके से, तो लिमिट x टेंस टू 7, क्योंकि एग्जैक्टली 7 तो है नहीं, तो ये मेरे पास 17 हो गया माइनस का, और इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस की जगह पर माइनस ऑफ -1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्लियर, अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 3 आ गया बच्चों, क्लियर। तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 7, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 माइनस माइनस प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 3 हो जाएगा भाई, क्लियर। ये मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसमें LHL RHL निकालने पड़ेंगे मुझे, तो लिमिट x टेंस टू 7 नेगेटिव पर, x टेंस टू 7 नेगेटिव पर जो वैल्यू आएगी, 7 नेगेटिव पे ग्रेटेस्ट इंटीजर किधर जाएगा, 7 नेगेटिव पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जो जाएगा वो किधर की तरफ जाएगा, वो आपका इसकी तरफ ही चला जाएगा, 7 की तरफ। 7 ये होता है ना, 7 पे यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये मान लो 7 है आपका, ठीक है। 7 से जरा से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 6, और ये आपका 7 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया 18 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 3। तो x टेंस टू 7 नेगेटिव, 7 नेगेटिव का मतलब होता है 7 से जरा सा छोटा, मेरी लैंग्वेज में 7 नेगेटिव का मतलब 7 से जरा सा छोटा, 7 से जरा से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 होता है, तो ये आपका चला जाएगा किधर 18 प्लस 6 अपॉन, और ये 6 माइनस 3 की तरफ। अब अगर आप लिमिट x टेंस टू 7 प्लस फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, 7 से जरा से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 7 ही होता है, तो प्लस 7 अपॉन 7 माइनस का 3 है, क्लियर। ये इसका RHL आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि 18 प्लस 6 अपॉन 6 माइनस का 3a इज इक्वल टू 18 प्लस 7 अपॉन 7 माइनस का 3a, ये आपके दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, क्लियर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो यार, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इधर उधर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आंसर मेरे ख्याल से माइनस का प्लस का 6 से माइनस का देख लेते हैं कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास 24 अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा ये 6 माइनस का 3a, और ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 7 माइनस 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 6 माइनस 3a इज इक्वल टू, ये हो गया 25 अपॉन 7 माइनस का 3a। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर मैंने 6 यहाँ पे रखा तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 6 माइनस का 18, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 अपॉन 7 माइनस का 18, और ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 24 अपॉन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 माइनस का, और ये आ जाएगा 25, नहीं ये तो नहीं कर पाएगा यार, ठीक है, -6 करना चाहिए फिर इसका मतलब, ठीक है -6 कर रहा होगा शायद, फिर ये तो नहीं कर रहा, प्लस तो वाला तो नहीं कर रहा इसको सेटिस्फाई, क्योंकि ये तो प्लस हो रहा है, ठीक है। तो एक बार -6 वाला देख लेते हैं, ठीक है। -6 वाला चेक करना जरा, इसमें ये कितना आ जाएगा, ये तो सिर्फ मैं रख के चेक कर रहा हूँ, अब इसमें 24 और 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 25 अपॉन, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा आपका 7 प्लस 80, क्लियर। और इसको सॉल्व कर लो आप, 24 और 15, हाँ ये कर गया, 1 आ गया, तो -6 इज द राइट आंसर, क्लियर। ये इसको सेटिस्फाई कर गया ना, -6 इज, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना, वो तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मेरा काम तो सिर्फ क्वेश्चन को समझाना था, क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, ओ भाई देखने में तो बड़ा ही डरावना सा लग रहा है यार, कैसे कर पाएंगे इसको, देख रहे हो आप लोग, मतलब इस तरह के क्वेश्चन डराते हैं बच्चे को, वो जैसे ही देखता है ना, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ना उसको डरा देता है कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या है, अब जैसे ही मैंने इसको देखा तो पहले मैं इसका लिमिट चेक कर लेता हूँ कि आखिर इसका लिमिट जा किधर रहा है, तो π/2 की तरफ जा रहा है, π/2 पे ये आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, tan स्क्वायर मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये किधर चला जाएगा π/2 पे 1, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9 9 3, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस
8 3 माइनस 3, तो इन्फिनिटी इंटू 0 इंटू इन्फिनिटी की तरफ फॉर्म बन रहा है इसका, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो अब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, चलो भाई, तो ये मेरे पास लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 आ गया है यहाँ पे, क्लियर। मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले ना इसके अंदर ये तो tan स्क्वायर था, ये tan स्क्वायर x, इसको ना ये जो रूट वाला टर्म लिखा है इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया भाई। इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं रेशनलाइज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रूट दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसको रेशनलाइज किया। तो मेरे पास रेशनलाइज करने पे कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये मेरे पास बचेगा 2 स्क्वायर साइन एक्स प्लस का 3 साइन एक्स और प्लस का 4 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का 6 साइन एक्स और प्लस माइनस का 2, क्लियर, अपॉन डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड में क्या बचेगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स, रेशनलाइज करने के बाद बचो 3 साइन एक्स और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 और इस पे पावर हाफ प्लस, और ये कितना है मेरे पास, ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 6 साइन एक्स और प्लस का 2 और इस पे पावर हाफ, क्लियर। ये बच गया मेरे पास, ये आ गया। अब ये डिनोमिनेटर जो है वो तो पाई बाई 2 पे, ये पूरा डिनोमिनेटर 3 की तरफ जाएगा, ये डिनोमिनेटर 3 की तरफ जाएगा, तो ये तो 6 इज अ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर इन द प्रोडक्ट फॉर्म विद द होल एक्सप्रेशन, ये तो सीधा बाहर आ जाएगा ना भाई, ये क्या है आपका, ये तो सीधा सीधा बाहर निकल आएगा। तो ये 1/6 तो सीधा बाहर निकल गया, समझ गए ना, अरे 3 + 3 6 होता है, बाहर निकल गया सीधे, ठीक है ना। और पाई बाई 2 आ गया ये, और यहां पे मेरे पास बच गया tan स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स बचेगा एक, और 3 माइनस का 3 साइन एक्स बचेगा एक, और बच्चों 4 - 2 यानी कि प्लस का 2 बचेगा यार, क्लियर। अब इसके आप कर लो फैक्टर, इसके फैक्टर तो 1/6, ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2, ये मेरे पास बन रहा है tan स्क्वायर एक्स, और इसके फैक्टर हो जाएंगे साइन एक्स माइनस का 1 और साइन एक्स माइनस का 2, क्लियर। अब साइन एक्स माइनस 2 तो -1 की तरफ चला जाता है, इसको मैं -1 बना के बाहर लिख देता हूं, तो ये मेरे पास माइनस का 1/6 आ गया, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, ये कितना हो गया पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर x, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स माइनस का 1। अब इसको मुझे ना फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके फॉर्मूले बनाने हैं, तो माइनस का 1/6 मैंने यहां से भी माइनस ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई बाई 2 लिख दिया बच्चों मैंने। tan स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो मुझे x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको मैं 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस का x लिख सकता हूं, देख लो आप, मैंने माइनस तो बाहर निकाल लिया है, 1 माइनस कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट का होल स्क्वायर होता है, तो ये वाला जो लिमिट है आपका वो तो यार 1 की तरफ चला जाएगा, tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स कितना होता है आपका 1 की तरफ चला जाएगा, तो ये वाला जो लिमिट था आपका ये तो बच्चों किधर चला गया आपका, ये तो 1 की तरफ चला गया, ये आपका 1/2 की तरफ चला जाएगा, क्लियर। तो मेरे पास जो लिमिटिंग वैल्यू लास्ट में आ जाएगी वो क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास 1/6 हो गया, और ये मेरे पास लिमिट में आखिर में बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और मेरे पास यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास, यहाँ पे कितना बच रहा है मेरे पास पाई बाई 2 माइनस का x का होल स्क्वायर, क्लियर। ये मेरे पास बच रहा है, आई थिंक अगर मैंने सही किया है तो, ठीक है। अच्छा ये वाली दिक्कत आ गई, एक काम करते हैं, इसमें ना ये वाली दिक्कत आ गई ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहां से ऐसे की बजाय साइन है ना ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें ना मेरे पास ये पावर था, ये रूट था, ठीक है, ये था ना, एक काम कर लेते हैं, ये था ना मेरे पास, मैं ना इसको माइनस का 1/6 थोड़ा सा और अलग ढंग से कर लेता हूँ, tan स्क्वायर एक्स को ना मैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, और ये मेरे पास sin x माइनस 1 है, मतलब बहुत इजी तरीके से कर दिया, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। sin स्क्वायर x आपका 1 की तरफ चला जाएगा, तो ये माइनस का 1/6 हो जाएगा, और ये लिमिट आपका x टेंड्स टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ये यार मेरे पास कितना है sin x माइनस का 1 अपॉन, इसको मैं cos स्क्वायर को 1 माइनस sin x और 1 प्लस sin x लिख सकता हूँ ना इसको, तो मैं तो इतना सब कर क्यों रहा हूं मैं, इससे मैंने काट दिया, ये -1 हो गया, और ये नीचे वाला 2 की तरफ चला गया, तो माइनस प्लस 1/12, तो 1/12 आंसर आ गया, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर से करूं फिर ब्रेक करूं फालतू में, क्लियर, बात आ गई समझ में, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ए इज 1/12 इसका आंसर है, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है अपने पास, अच्छा ये वाला, ओके ठीक है ना, तो ये आपका 2022 में क्वेश्चन आया है, इसके बाद एक ये है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा,
अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, मेरे पास एक लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू 33 टाइम्स दूसरी वाली लिमिट गिवन है, क्लियर। अब इस लिमिट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो इसे देख के मुझे लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं ये इंटीग्रल बन सकता है क्या। अगर इसको मैं चेक करूं तो इसमें ना सबसे पहले ना मैं RHS को ले लेता हूं, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में जो लिमिट है मेरे पास वो दी हुई है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n(k+1), और यहां पे मेरे पास दिया हुआ है आपका समेशन ऑफ, समेशन लगा दूं इस पे, r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक और r की पावर k, ऐसे लिखा हुआ ये तो, ठीक है ना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला यार इसमें ना मैं 1/n को अलग कर लेता हूं, और ये 1/n के जो है इसको मैंने अलग कर लिया, और यहाँ पे समेशन r इक्वल्स टू 1 to n, और ये मेरे पास r के लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया बच्चों, इसको मैंने 1/n किया, और ये मेरे पास r/n की पावर k आ गया यहाँ पर, और ये मेरे पास समेशन लिखा हुआ r इक्वल्स टू 1 to n। अब मैंने इसको लिमिट एज ए सम, ठीक है ना, इंटीग्रल से ब्रेक कर दिया। लिमिट एज ए सम होता है ना, तो उसमें मैंने r/n को किससे रिप्लेस करते हैं, याद आ रहा है आपको, याद दिला देता हूं, r/n को रिप्लेस करते हैं x से, 1/n को रिप्लेस करते हैं हम dx से, और इंटीग्रल के साइन, समेशन के साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं इंटीग्रल के साइन में। तो आपका लिमिट तो 0 से लेके 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका x की पावर k हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रल का वैल्यू आना चाहिए। x की पावर k का इंटीग्रेशन x की पावर k+1 होता है, k+1 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 0 to 1, तो आंसर इज 1/k+1 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इसका आंसर आपके पास ये आ गया, ये मेरा राइट हैंड साइड आ गया। अब मुझे ना लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है यार। लेफ्ट हैंड साइड पे किस तरीके से जाओगे आप, क्लियर, ये तो आपका राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे nk+1 nk+2 nk+3 इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो अब मैं जा रहा हूँ इसके राइट हैंड साइड पे RHS पर, ठीक है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे LHS पर। LHS के अंदर जो दिया हुआ है वो है मेरे पास n+1 लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे एक सेकंड यहाँ लिख लेता हूँ, n+1 और यहाँ k-1 अपॉन n की पावर k+1 दिया है, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में nk+1, फिर मेरे पास प्लस में nk+2, फिर प्लस में nk+3 एंड सो ऑन, और ये nk+n तक दिया है, nk+n तक यहाँ पे ये गिवन है, ओके। ये हो गया मेरे पास यहां पर, इसको हम यहां लिख देते हैं, ठीक है ना, ये दिया हुआ है मेरे पास यहां पर nk+n लास्ट में, क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहां पर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास था n+1 k-1 अपॉन n की पावर k+1। मैंने इसमें से ना n के वाले टर्म्स को अलग कर लिया, n के कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, n टाइम्स, और प्लस 1 × 2 × 3 अप टू n टाइम्स हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मेरे पास कितना होता है, ये होता है, क्लियर, ये हो गया मेरे पास। ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी बच्चों, यहाँ पे मेरे पास आ गया n+1 की पावर k-1 इज डिवाइडेड बाई nk+1, और इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये n² के, ये n², तो ये आ जाएगा मेरे पास n² 2k+1, क्लियर, और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास आ गया, क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस पूरे में से ना n को बाहर निकाल दिया यहाँ से, ठीक है ना। अगर मैं यहां से, ये मेरे पास n+1 k-1 था, अगर मैं यहां से मेरे पास ये आ गया, ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं एक काम कर सकता हूं यहाँ पे, अगर मैं ऊपर से इस वाले ब्रैकेट से अगर मैं n की पावर k-1 बाहर ले लूं, ठीक है ना, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, n की पावर k-1 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास 1+1 अपॉन n की पावर k-1 बचेगा,
अपॉन यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, n की पावर k प्लस 1 बच रहा है, ठीक है ना। और ये मेरे पास कितना बच रहा है यहाँ पे n स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर 2k प्लस 1 प्लस का n डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, ये बच रहा है। एंड इन्फिनिटी पर ये तो मेरा 1 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 1 की पावर समथिंग इज 1 होता है, तो ये मेरा पूरा 1 की तरफ चला गया, ये मेरा 1 की तरफ चला गया, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, ये मैंने 1 की तरफ भेज दिया इसको, ठीक है ना। अब ये तो मेरा 1 की तरफ चला गया, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या बच गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये बच गया मेरे पास। तो अब मेरे पास जो बच रहा है ना वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ऊपर बच रही है n की पावर k माइनस 1 पावर, और यहाँ पे ब्रैकेट में n स्क्वायर 2k प्लस 1 प्लस का n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n की पावर k प्लस 1। अब आप न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर कितनी है, n की पावर k माइनस 1 है एक, और उधर 2 है, तो n की पावर k प्लस 1 बच गया ना। तो ऊपर न्यूमरेटर में जो मैक्सिमम पावर है ना, ऊपर न्यूमरेटर में जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है हमारे पास, न्यूमरेटर में जो पावर है वो n की पावर k प्लस 1 है, डिनोमिनेटर में भी n की पावर k प्लस 1 है। जब ऊपर नीचे पावर सेम होती है तो उनके कोफिशिएंट इज द राइट आंसर, तो यहां से 2k प्लस 1 अपॉन 2 विल बी द राइट आंसर इसका। क्लियर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2k प्लस 1 अपॉन 2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई आपको बात, क्योंकि ऊपर भी कितनी पावर बच रही है, n की पावर k प्लस 1 बच रहा है, नीचे भी n की पावर k प्लस 1 बच रहा है। अब LHS और RHS आपका क्या होना चाहिए, तो RHS इज इक्वल टू 33 टाइम्स LHS होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 33 टाइम्स 1 अपॉन k प्लस 1। आई थिंक यही था यहाँ पे k प्लस 1, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहां से k की वैल्यू निकाल लो, जितनी वैल्यू आती है, तो यहां से आपकी जो k की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी। आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं, अब ऑप्शन है इंटीग्रल, अच्छा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, इंटीग्रल वैल्यू बतानी है यहाँ पे k की कितनी आएगी। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मेरे पास हो गया 2k प्लस 1, और ये कितना हो गया बच्चों मेरे पास, यहाँ पर k प्लस का 1 इज इक्वल टू 66 आ गया। और यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 11 इंटू 6 होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना होता है 11 इंटू 6, तो ये मेरे पास 2k प्लस 1 और k प्लस 1 11 इंटू 6 हो गया। तो क्या मैच कर रहा है 11 से, हाँ क्लियर मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 6 को ना 66 को आप 11 इंटू 6 रख दो। कई बार क्या है कि आपको ना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सामने वाले ने जब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको करा दिया है ना, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लूप होल दे दे, ठीक है ना। 11 अगर ये मेरे पास 11 से कंपेयर करूं इसको 6 से, तो फिट बैठ रहा है, तो k की वैल्यू जो 5 पर है ना, इसको सेटिस्फाई कर रही है। 5 प्लस 1 इज 6, 5 11 सेटिस्फाई कर गया, तो k इक्वल्स टू 5 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो 5 इज द राइट आंसर। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, कि इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे t क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, ओके, एंड ये फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट कर रहा है। आपको क्या बताना है, लेफ्ट हैंड लिमिट बतानी है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन बताना है कितनी आएगी। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना ये जो है ना वो नहीं है, तो ये f जो है इसको इरेज कर देते हैं हम, ये f नहीं आना चाहिए यहाँ पे। क्लियर, हाँ अब ठीक है। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया, और ये आपका इसमें से ना एक फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि दो ग्रेटेस्ट इंटीजर देने का क्या ही मतलब है, तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। क्लियर, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। अब देखो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, किस पे चाहिए, एट 0 पर, तो 0 पे हम LHL निकाल लेते हैं, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव बच्चों यहाँ पे आ गया। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट जो है, सॉरी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इंटीजर को बाहर फेंक देगा, तो ये मेरे पास 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो गया, प्लस ये मेरे पास अल्फा की पावर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है, और यहाँ पे प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1 इज डिवाइडेड बाई, इसके नीचे 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये लिखा हुआ है। अब अगर x 0 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो 0 नेगेटिव पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -1 के जैसे काम करता है, और फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0 नेगेटिव पे कैसे काम करेगा भाई, 0 फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ना, फ्रैक्शनल पार्ट ये होता है, तो 0 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इस साइड से अप्रोच करना, यानी कि 1 की तरफ जाएगा, समझ रहे हो, तो ये 1 की तरफ चला जाएगा, तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका वो तो 1 को टेस्ट करेगा, जबकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपका वो -1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं सीधे सीधे वैल्यूज लिख रहा हूं यहाँ पे, ये क्या हुआ, ये आपका इधर से 0 की तरफ -1 की तरफ चला गया, तो 1 माइनस का 1 आ गया, प्लस ये अल्फा की पावर 2 माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस का 1। क्लियर, और ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 आएगा, आपका माइनस का 1 हो गया, तो मैं यहाँ पे ना -1 लिख देता हूं,
ये बच्चों -1 और -1 आ गया, अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और +1। ठीक है, ये आपका लिमिट आ रहा है भाई। ओके, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, इससे इसको काट दो, ये कितना हो गया जी, ये तो खत्म हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा अल्फा की पावर -1 -2 अपॉन -1। क्लियर, ये आ गया। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 2 - 1 अपॉन अल्फा। क्लियर, 2 - 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, और ये किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा -4/3 के इक्वल आ रहा है ये। क्लियर, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो अल्फा प्लस 1/अल्फा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 2 प्लस का 4/3, 6 + 10 हो गया, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 10/3 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 3 + 3 9, 9 + 1 is 10, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3, अल्फा की वैल्यू 3 आ रही है सिंपल। तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा कितना हो गया आपके यहाँ पे, ये 3 हो गया यार। ठीक है, 1/3 और 3 आती, हमें इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, तो 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई ना बात। तो देखो है बहुत आसान सा क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक सा आइडिया है ना, तो इस क्वेश्चन को करने में क्या ही समय लगेगा। ये 2022 का क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है ना, जून का। तो आपको ना पेपर से यार डरना नहीं है। अगर आप पेपर से डरोगे ना, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं पे स्टार्ट हो जाती है, आप डर जाते हो। आप बिना डर के जाओ, और जितना कॉन्फिडेंस है, जितना आता है, उस पर ट्रस्ट करो। मैं यकीन से बोल सकता हूँ ना, आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, लेकिन मेहनत का तो देखो कोई तोड़ है नहीं। ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर मेहनत तो करनी है। अब पेपर मेरे ख्याल से मार्च के आसपास में हो जाएगा, मार्च के एंड में। ये मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मार्च तक पेपर हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप अभी भी काफी हद तक कर सकते हो। आपके बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, तो थोड़ा समय बोर्ड को देना, थोड़ा समय इसको देना। क्लियर, तो चलो फिर मिलते हैं अगले। इसके बाद अभी मैंने 2022 के क्वेश्चन कराए हैं आपको, अब मैं आगे चल के आपको 2021, 2020 और 2021-20 के एक साथ लेके आऊंगा। क्लियर, मेनली अगर आपने ये 3 साल के क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है ना, अब यहाँ से फटाफट 2x पे 1x पे, जैसा आपका अगर आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है, मतलब उस चैप्टर में आपकी डेप्थ कितनी है, उस हिसाब से आप उतनी स्पीड पे इसको आप चेक कर सकते हो वीडियोस को फटाफट। ओके, चलो, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।